ASCOM Cartoon Network channel for best cartoon videos. प्राचीन भारत की अनसुलझी पहेलियां। हमारे देश के इतिहास में ना कुछ जगह सिर्फ पत्थर और खंडार नहीं है, वो जिंदा सवाल हैं। आज हम ऐसी ही कुछ जगहों को देखेंगे जो हमारे आज के साइंस, इंजीनियरिंग और सच कहूं तो हमारी समझ को भी सीधी सीधी चुनौती देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास वाकई कोई ऐसी नॉलेज थी जो समय के साथ कहीं गुम हो गई? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी, ये तो पक्का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बनावटों की जिन्हें देखकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें उस जमाने की टेक्नोलॉजी से बनाया भी जा सकता था। ये है महाराष्ट्र की एल्लोरा गुफाओं में बना कैलाश मंदिर। अब देखिए, ये कोई ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, नहीं, ये एक ही बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया एक अजूबा है। मतलब इसकी बनावट सच में कल्पना से परे है। जरा सोचिए, आज हम कोई भी बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, नीचे से, नींव से शुरू करके ऊपर की तरफ, है ना? पर यहाँ तो कहानी ही पूरी उल्टी है। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे आते आते एक पूरे मंदिर को तराश डाला। इसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सोचिए, एक गलत चोट और सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। एक अंदाजा ये है कि इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टान से लगभग 4 लाख टन पत्थर काट के बाहर निकाला गया। 4 लाख टन, ये वजन लगभग 800 बड़े हवाई जहाजों के बराबर होता है। और ये सब सिर्फ छेनी और हथौड़े जैसे मामूली औजारों से किया गया। कमाल है ना? और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने में सिर्फ 18 साल लगे। आज की मॉडर्न मशीनों से भी ऐसा करने में दशकों लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि हजारों कारीगरों ने दिन रात मिलकर काम किया होगा। तो वहीं कुछ थ्योरीज एक ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती हैं जिसके बारे में हमें आज कुछ नहीं पता। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर, जो आर्किटेक्चर का एक और शानदार नमूना है। और इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो इसके शिखर में, इसकी चोटी पर छिपा है। इस मंदिर का शिखर 216 फुट ऊंचा है और उसके ऊपर एक ही ग्रेनाइट का पत्थर रखा है। वजन 80 टन, मतलब करीब 12 बड़े हाथियों जितना वजन। अब असली सवाल तो यही है कि आज से 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन के इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? और बात सिर्फ वजन की नहीं है, बात है एक्यूरेसी की, सटीकता की। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ठीक दोपहर के समय इसके मेन टावर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, गायब हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री की कमाल की समझ का सबूत है। अच्छा, आर्किटेक्चर से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन रहस्यों की जहां कहानियों ने, श्रापों ने जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद हैं किराडू के मंदिर। इनके साथ एक बड़ी डरावनी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक श्राप की वजह से यहाँ का पूरा गांव पत्थर का बन गया था और इसी डर की वजह से आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहानी ये है कि एक साधु ने गांव वालों को श्राप दिया था और कहते हैं कि उस श्राप का असर आज भी है कि शाम के बाद जो भी यहाँ रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। अब ये सच है या सिर्फ एक कहानी, ये तो नहीं पता, लेकिन इस एक डर ने इस जगह को सदियों से वीरान बनाए रखा है। ऐसी ही एक और हैरान करने वाली कहानी कर्नाटक के तालाकड़ शहर की है। एक ऐसा शहर जहां 30 से ज्यादा मंदिर एक रानी के श्राप की वजह से रेत के टीलों के नीचे दबे हुए हैं। और यहीं से ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। हर 12 साल में एक त्योहार आता है, पंचलिंग दर्शन, और इस त्योहार के लिए ये रेत पता नहीं कैसे अपने आप पीछे हट जाती है और सारे मंदिर दिखने लगते हैं। त्योहार खत्म और रेत वापस आकर शहर को फिर से ढक लेती है। आज तक साइंस के पास इस 12 साल के साइकिल का कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उन चीजों को देखेंगे जो आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में है ज्वालाजी मंदिर। यहाँ चट्टानों के बीच से 9 ज्वालाएं सदियों से लगातार जल रही हैं
और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इनके जलने के लिए कोई फ्यूल, कोई लकड़ी, तेल या गैस कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट ने हर कोशिश करके देख ली, अंग्रेजों के जमाने में खुदाई हुई, कुछ नहीं मिला। जियोलॉजिस्ट ने जांच की तो पता चला कि ये मीथेन जैसी कोई जानी पहचानी गैस भी नहीं है। और सबसे बड़ी हैरत की बात, -5 डिग्री की कड़ाके की ठंड में भी ये ज्वालाएं जलती रहती हैं। तो आखिर इस आग को एनर्जी मिल कहाँ से रही है? दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा ये लौह स्तंभ हमारे पुरखों की मेटलर्जी यानी धातु कला का एक जीता जागता सबूत है। ये 1600 साल से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। जरा इसकी तुलना आज के लोहे से करके देखिए। हमारा सबसे अच्छा स्टील भी अगर बाहर रख दें तो कुछ सालों में जंग पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए पेंट करना पड़ता है, कोटिंग करनी पड़ती है। पर ये स्तंभ 16 सदियों से दिल्ली की धूप, बारिश, पोल्यूशन सब कुछ झेल रहा है और इस पर जंग का एक निशान तक नहीं है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पूर्वज जानते थे और हम भूल गए? तो आखिर में ये सारी जगहें हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये अनसुलझे सवालों की एक लंबी कहानी है। मतलब कैलाश मंदिर की बनावट से लेकर ज्वाला जी की उस आग तक, ये सारी पहेलियां हमें हमारे अपने अतीत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें बताती हैं कि शायद हम अपने इतिहास का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। और यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी सोच के साथ छोड़ जाता है। ये जो कुछ उदाहरण हमने देखे, ये तो शायद उस ज्ञान के समंदर की कुछ बूंदें हैं जो समय के साथ कहीं खो गया है। सोचिए, अगर ये वो रहस्य हैं जो हमें आज पता हैं, तो ना जाने और कितनी सच्चाइयाँ इतिहास के पन्नों में अभी भी खुलने का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड बेल बजाओ सो नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट आपका पास पहुंच जाए।